मेरे को आजीवन की सजा थी और 3 साल ऊपर था आजीवन के। नहीं भरने पे 10,000 रुपये जुर्माना लगाया था, तो वो मैं भर चुका हूँ। किसकी हत्या की थी आपने? भाई की लड़की की हो गई थी। कितने साल की हत्या? वो उसी में मानसिक दशा खराब थी मेरी। क्या हुआ था मानसिक दशा में? मानसिक दशा में ऐसा मतलब चिड़चिड़ापन था, मैं गुस्सापन आ गया था शरीर में, उससे पन्न हो गया। कितने साल की सजा काटी? हमने 14 साल 25 दिन का। 14 साल 25 दिन। जी सर। अब क्या गुनाह करने से तौबा कर रहे हैं आप? तौबा, बिल्कुल तौबा। और अब घर जाके क्या करेंगे? घर जाके कुछ धंधा दुकानदारी कुछ करेंगे। पछतावा हो रहा है आपको? पछतावा है ना, पछतावा। जेल में आके तौबा कर लिया? जेल में आके तो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चट्टान सिंह है। कहाँ के रहने वाले? सिंघाना। सिंघाना। दोस्तों का झगड़ा हो गया था, उसमें झगड़े में गए, सामने वाले की हत्या हो गई। उस केस में हमने पूरे 15 साल काटे हैं। 15 साल काट के ये सीखा है कि ऐसा आगे से कुछ काम करना नहीं है अपने को, जिससे अपने को यहाँ आना पड़े। और इसके अलावा और कुछ नहीं। पछतावा 15 साल, पछतावा तो हर हाँ क्यों नहीं, तो एक पछतावा हो कहीं ना कहीं एक। हाँ पछतावा तो होता है। देखो हर चीज, कोई कुछ भी गलत काम करेंगे उसका पछतावा एक ना एक दिन होगा। अपन को शुरू में ऐसा लगेगा कि नहीं ये सब ठीक है। अब यहाँ से रिहा हो रहे हो तो क्या काम काज? वही मेरा जो पहले का काम था फोटोग्राफी का, वही काम वापस रिन्यू में करूँगा मैं। आपका नाम? सुनील। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन के द्वारा माफी प्राप्त करके और अच्छे आचरण और अनुशासन में रहने के कारण आज केंद्रीय जेल इंदौर से 12 बंदियों की, जो कि आजीवन कारावास के थे, उनकी रिहाई हुई। दीदी, देखा जा रहा है कि अब शासन की तरफ से लगातार कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कितने वर्षों में कितनी बार कैदियों को रिहा किया जाता है? चूंकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार जो है बहुत संवेदनशील सरकार है हमारी, और उन्होंने लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बंदियों का वेलफेयर कैसे किया जाए। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है अब उस वर्ष में 4 बार बंदियों के लिए रिहाई, जिसमें पहले हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पे रिहाई होती थी, लेकिन विगत 2 सालों से जो है 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को भी रिहाई होने लग गई है। इससे बंदियों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि यदि कोई बंदी की सजा फरवरी माह में पूरी होती है तो उसको अगस्त तक का इंतजार करना पड़ता था, और इस तरीके से वो 2-3 महीने उसको इंतजार करना पड़ता था कि जब शासन की माफी आएगी, जब छूटेगा। लेकिन अब वो जो है जनवरी में, फिर उसके बाद अप्रैल में, फिर उसके बाद अगस्त और फिर अक्टूबर, इस तरीके से शासन की इस नीति के तहत बंदियों को बहुत लाभ हुआ। बंदी जो छूटे हैं उनको रोजगार की कहीं ना कहीं समस्या है, इसे लेकर जेल प्रबंधन की तरफ से कोई व्यवस्था कराई जाएगी? ये जो बंदी छूटे हैं इसमें से 6 बंदी तो ऐसे हैं कि जो जिस दिन सजा हुई थी उस दिनांक से लगाकर आज तक जेल में ही, वो कभी पैरोल भी नहीं गए हैं। तो अभी तो वो सब अपने घर पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो जिनका खेती किसानी या जो उनका परंपरागत काम था वो करेंगे, और उनको हम लोगों ने जेल में जो है उनके रुचि अनुसार स्किल डेवलपमेंट के काम भी सिखाए हैं। और भविष्य में यदि उनको किसी प्रकार के रोजगार नहीं मिलता है और उनको हमारे मदद की आवश्यकता लगेगी तो जेल प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। संदेश दिया कैदियों को यही संदेश है कि आप जीवन में जो भी आपसे भूल चूक हो गई हो उसको भूल करके, जैसे कि गांधी जी की धारणा है कि घृणा जो है अपराधी से नहीं अपराध से करना चाहिए, तो अनुशासन जो है उसमें यदि आप रहेंगे तो आप जो है शासन की नीतियों का लाभ पाएंगे और सकुशल अपने घर और अपने परिवार के बीच में पहुंच पाएंगे।